नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका दुबे और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं और कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है और इसमें ग्रह, नक्षत्रों और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका भी निभाती है। ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। तारे सितारे आपकी जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनेश्वरानंद जी। स्वामी जी, विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। कहते हैं कि कुंडलियों में राशियों का विशेष महत्व होता है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन और बेहतर हो जाता है। राशि की बात तो हम आगे करेंगे ही, लेकिन साथ ही जानेंगे कि घर और परिवार में कैसे सुख और समृद्धि को लेकर के आएं। सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास है, कितना महत्वपूर्ण है, स्वामी जी से। आज 18 नवंबर 2025 मंगलवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि है। आज वृश्चिक राशि पर है और चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेंगे। आज का दिन शिव भक्तों के लिए बेहद खास रहेगा। आज मास में शिवरात्रि का शुभारंभ का दिन है। इस दिन व्रत रखने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज राहु काल का समय दोपहर 2:54 से शाम 4:15 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। तो देखिए, आज का दिन बहुत ही खास रहने वाला है, लेकिन राहु काल के दौरान आपको कोई भी काम नहीं करना है, कोई नया काम शुरू नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे राशियों की। सबसे पहले जानेंगे कि कैसा रहेगा आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि, आज का दिन आपका थोड़ा मिला जुला रहने वाला है। परिवार के किसी सदस्य के कैरियर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला आपके ऊपर आ सकता है। इस फैसले को भावना में बहकर बिल्कुल ना लें, वरना आगे दिक्कत हो सकती है। बिजनेस में किसी काम को अच्छी सफलता मिलने से आपका मूड थोड़ा हल्का रहेगा। लव लाइफ में आज पार्टनर की किसी बात से आप परेशान हो सकते हैं, इसलिए उसके साथ शांति से बात करना बहुत ज़रूरी है। घर के साफ सफाई, व्यवस्था या रख रखाव से जुड़े काम पर भी आपका आज फोकस हो सकता है। किसी पुराने काम को आज पूरा करने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा, इसलिए आलस बिल्कुल ना करें। आर्थिक मामले दिन तक ठीक रहेंगे, लेकिन खर्च पे कंट्रोल रखना होगा। परिवार के साथ बैठकर किसी मुद्दे पर बातचीत हो सकती है, जिससे माहौल थोड़ा और बेहतर होगा। कुल मिलाकर दिन में उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन आप संभल कर रहें। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहने वाला है, लेकिन संतुलन बना करके चलेंगे, धैर्य बना करके चलेंगे तो आपका दिन अच्छा बीतेगा। आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी वृषभ राशि के जातकों की। कैसा रहेगा उनका आज का दिन, जानते हैं। वृषभ राशि, आज का दिन खुशियों भरा रहने वाला है। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह जरूर लें, इससे आपको फ़ायदे में रहेंगे। माता पिता की किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर ले जा सकते हैं, जिससे उन्हें बहुत खुशी मिलेगी। राजनीति से जुड़े लोग अपनी पहचान बनाने में अच्छा मौका पा सकते हैं। कामकाज में थोड़ा लापरवाही परेशानी दे सकती है, इसलिए अपने काम पर पूरा फोकस बना के रखें। किसी पुराने मामले में कानूनी सलाह जरूर लेनी पड़ेगी, तो किसी अच्छे अनुभवी व्यक्ति से ही सलाह लें। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क लेने से आज आपको बचना होगा। परिवार में सामंजस्य बना के रखें और सबका सहयोग मिलेगा। दिन शांत, संतुलित और प्रगति देने वाला रहेगा। आज आपका शुभ रंग है हरा। हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2। 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो।
तो देखिए वृषभ राशि के जातकों, आपको लापरवाही करने से बचना होगा और थोड़ा ध्यान लगा करके अगर आप अपने काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मिथुन राशि की। कैसा रहेगा आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए, जानते हैं। मिथुन राशि, आज का दिन थोड़ा उलझन भरा हो सकता है। एक साथ कई काम होने की वजह से कन्फ्यूज़न भी रहेगा कि किस काम को पहले करें और किस काम को बाद में। किसी वजह से कुछ ज़रूरी काम आज कल पर टालने की सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से बचना चाहिए। कोशिश करें कि ज़रूरी काम समय रहते पूरा कर लें। ऑफिस या बिजनेस में कोई गलत जानकारी या अफवाह मिल सकती है, इसलिए बिना जांचे परखे किसी बात में आगे ना बढ़ाएं। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन आप खुलकर खर्च भी कर सकते हैं, जिससे दिन के बाद थोड़ी टेंशन हो सकती है। परिवार में किसी बात पर हल्की बहस संभव दिखाई दे रही है, लेकिन बातचीत के जरिए संभल जाएगी। दिन अच्छे से प्लान करें तो सब ठीक रहेगा। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए मिथुन राशि के जातकों को आज के दिन काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आर्थिक खर्चे बढ़ सकते हैं, तो उसकी स्थिति को बनाकर रखना है तो सोच समझ करके खर्च करना होगा। आगे बढ़ेंगे, राशियों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले स्वामी जी से जानेंगे कि आज मास शिवरात्रि है, तो क्या इस दिन व्रत रखने से कोई खास आध्यात्मिक लाभ मिलता है? शास्त्रों के अनुसार मास शिवरात्रि का व्रत हिंदू धर्म में बेहद शुभ और पावरफुल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह दिन मानसिक और शारीरिक दोनों को शुद्ध करने वाला दिन माना जाता है। व्रत रखने से मन में एक तरह का अनुशासन आता है और नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है। शिव भक्त जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा जैसी चीज़ें चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि मास शिवरात्रि का व्रत करने से जीवन की सभी परेशानी धीरे धीरे करके कम होने लगती है और मन शांत होता है। दाम्पत्य जीवन, स्वास्थ्य और कैरियर में स्थिरता भी आती है। अगर किसी काम में रुकावटें लगातार आ रही हैं तो इस दिन पूजा विशेष लाभ देती है। जो लोग मानसिक तनाव या डर परेशान में रहते हैं, उनके लिए भी ये व्रत करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। कुल मिलाकर मास शिवरात्रि का व्रत एक आध्यात्मिक सफाई और मनोकामना की पूर्ति के लिए बहुत ही उत्तम फलदायी माना जाता है। तो देखिए मास शिवरात्रि का दिन कितना खास है हमने जाना। अगर आपके किसी भी काम में कोई रुकावटें आ रही हैं तो इस दिन आप व्रत रखिए और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राशियों की और अब जानते हैं कि कर्क राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक और शुभ रहने वाला है। ससुराल की ओर से धन लाभ या कोई शुभ सूचना आज आपको मिल सकती है। विदेश में रहने वाले किसी रिश्तेदार से भी कोई अच्छी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। हाँ, कामकाज में छोटी सी गलती अधिकारियों की आज पकड़ में आ सकती है, जिससे थोड़ा सा तनाव हो सकता है। बिजनेस से जुड़े कामों में एक लिस्ट बनाकर चलें, जिससे चीज़ें आसानी से होंगी। पैसा किसी बड़े जोखिम वाले काम में लगाने से आज आपको बचना होगा, नहीं तो नुकसान के योग बनते हैं। परिवार में माहौल ठीक रहेगा और आपकी बात का महत्व भी दिया जाएगा। मानसिक रूप से दिया अच्छा काम रहेगा और कुछ नई योजनाओं पे भी आज आप दिमाग लगा सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहने वाला है। कोई शुभ समाचार भी मिल सकते हैं, लेकिन आज आपको निवेश करने में सोचना समझना पड़ेगा और इन्वेस्ट करने से पहले किसी की सलाह भी जरूर लें। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सिंह राशि की। कैसा रहेगा आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए, आइए जानते हैं। सिंह राशि, आज आप धार्मिक और सामाजिक कामों की ओर ज़्यादा झुकाव महसूस करेंगे। किसी धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित भी हो सकते हैं, जिससे आपका मन शांत रहेगा और सम्मान भी बढ़ेगा। आय के नए बहुत सारे स्रोत खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
बिजनेस में किसी का आंख मूंदकर भरोसा बिल्कुल ना करें। रुके हुए काम समय रहते निपटाने की कोशिश करें। संतान की कोई जिम्मेदारी देंगे तो वह आज उसे पूरा करने की कोशिश भी करेंगे। घर या वाहन खरीदने का प्लान भी आज आप बना सकते हैं। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा और रिश्तों में गर्माहट भी बनी रहेगी। कुल मिलाकर दिन आध्यात्मिक और प्रगति देने वाला दिखाई दे रहा है। आज आपका शुभ रंग है नारंगी। नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1। 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, सिंह राशि के जातकों, आप परिवार वालों के साथ समय बिताएंगे और हंसी खुशी के साथ आपका आज का दिन बीतेगा। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कन्या राशि की। कैसा रहेगा आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए, आइए जानते हैं। कन्या राशि, आज आपका आत्मविश्वास बहुत बड़ा रहेगा और आप कई कामों में तेजी से पूरा कर पाएंगे। अगर किसी संपत्ति का सौदा कर रहे हैं तो उसे सभी पहलू की जांच ठीक से कर लें। बिजनेस में अच्छी कमाई होने पर बहुत अच्छा संभावना दिखाई दे रही है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। संतान के व्यवहार को लेकर थोड़ी सी चिंता सता सकती है, लेकिन बातचीत से माहौल ठीक हो जाएगा। घर में किसी पुराने मुद्दे पर बात हो सकती है और आप बड़ी विनम्रता से अपनी बात को रखें। किसी पुरानी गलती के लिए हो सकता है आज आपको माफ़ी मांगनी पड़ सकती है, लेकिन इससे रिश्ते आपके बेहतर होंगे। कानूनी मामले में जीत मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। दिन में मेहनत और सकारात्मक परिणाम देने वाला आज आपका दिखाई दे रहा है। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5। 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कन्या राशि के जातकों, आज आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन दिन शुभ रहेगा और आपको परिणाम भी अच्छे मिलेंगे अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो। आगे राशियों पर बात होगी, लेकिन इससे पहले जानेंगे कि मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को शिव पूजा ज्यादा फलदायी क्यों मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को विशेष रूप से प्रिय मानी जाती है। मार्गशीर्ष माह में स्वयं ही भगवान विष्णु और शिव दोनों ने अत्यंत पवित्र माना जाता है और जब इस महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी आती है तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शिव जी की पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, विघ्न बाधाएं कम हो जाती हैं और जीवन में मुश्किलों में राहत मिलना शुरू हो जाती है। त्रयोदशी तिथि नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने वाली तिथि मानी गई है और शिव इस तिथि को स्वामी माने जाते हैं। इस दिन किया हुआ जल अभिषेक, मंत्र जाप, बेलपत्र चढ़ाना या ओम नमः शिवाय का जाप करना 1000 गुना फायदा देने वाला होता है। इस तिथि पर व्रत रखने वाले व्यक्ति की धैर्य शक्ति, स्थिरता और मानसिक शक्ति बहुत अधिक बढ़ती है। दाम्पत्य जीवन में सुधार होता है, धन में लाभ होता है। मनोकामना की पूर्ति के लिए इस दिन की पूजा बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। इसलिए इस दिन शिव भक्तों के लिए बेहद शुभ और खास माना गया है। तो देखिए, ये दिन बहुत खास है। अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप इस दिन करते हैं तो आपको जो परिणाम है वो दुगनी तेजी के साथ मिलना शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राशियों की और जानते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि, आज का दिन बहुत ही तरक्की और प्रगति देने वाला है। कैरियर में आई कोई भी दिक्कत चल रही थी तो उसका आज आपको समाधान अवश्य मिलेगा। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो दोस्तों की मदद से अच्छा मौका आज आपको मिल सकता है। जीवन साथी के साथ शॉपिंग या घूमने फिरने जाने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। बस खर्च पर थोड़ा ध्यान रखें। ऑफिस में किसी बात में आकर कोई फैसला बिल्कुल नहीं लेना है, वरना काम बिगड़ सकते हैं। अधिकारियों से मतभेद भी हो सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार में किसी खुशी की खबर आज आपको मिल सकती है। कुल मिलाकर काम और रिश्तों में आज बहुत मजबूती आने वाली है। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6। 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो देखिए, तुला राशि के जातकों, आज आपका दिन मिला जुला रहने वाला है। आप मेहनत करेंगे तो आपको शुभ परिणाम भी मिलेंगे, लेकिन आप ऑफिस में तनावपूर्ण स्थिति में भी आ सकते हैं, उससे आपको बचना होगा। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। कैसा रहेगा आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि, आज आप लंबे समय से रुके हुए काम को पूरा करने में जुटे रहेंगे। आपके अंदर आज एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगी, जिसका सही इस्तेमाल करेंगे तो काम जल्दी निपटा पाएंगे। एनर्जी को इधर उधर बैठ के व्यर्थ ना करें। बिजनेस में पार्टनरशिप करने से पहले सामने वाले की ठीक से जांच अवश्य कर लें, वरना बाद में दिक्कत आ सकती है। कोई दोस्त आपसे सलाह लेने आ सकता है। माता पिता की किसी बात से आपको दुख भी हो सकता है, लेकिन आप शांति से स्थिति को संभाल लेंगे। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। कामकाज में नई योजना बनेगी और उसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। कुल मिलाकर आज आपका दिन सक्रिय रहेगा और मेहनत भरा रहने वाला है। आज आपको शुभ रंग है लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों, आज आपको अपने परिवार की ओर से कोई खुशखबरी भी मिल सकती है और ऐसे में अगर आप धैर्य के साथ काम लेंगे तो आपको दोगुने अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी धनु राशि की। कैसा रहेगा आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए, स्वामी जी से जानते हैं। धनु राशि, आज आपका दिन मिला जुला रहने वाला है। संतान के साथ समय बिताने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा और उनकी बात को आप ध्यान से सुनेंगे। बिजनेस में जो परेशानी चल रही थी उसमें सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। घर में किसी वाद विवाद या झगड़े को सुलझाने में आप मध्यस्थता की भूमिका निभाएंगे। किसी भी स्थिति में आपको शांति की ज़रूरत रहेगी, वरना लोग आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं। खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन आय भी ठीक ठाक रहेगी। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। कामकाज में गति आएगी और अधूरे हुए पड़े हुए कार्य भी पूरे होंगे। यात्रा की आज संभावना है। आज आपका शुभ रंग है पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धनु राशि के जातकों, आज आप अपने पुराने रुके हुए कामों को पूरा कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी काम बाद में करने के लिए छोड़ा था तो आज बहुत ही अच्छा समय है, उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे दूसरी राशियों पर भी जाएंगे, लेकिन इससे पहले स्वामी जी से जानते हैं कि जब चंद्रमा तुला राशि में और सूर्य वृश्चिक राशि में होता है तो इसका आम लोगों की दिनचर्या पर क्या खास असर पड़ सकता है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा तुला राशि में होने से संभावनाएं और सोच में संतुलन की ज़रूरत बढ़ जाती है और लोग थोड़ा भावुक हो सकते हैं, लेकिन साथ ही रिश्तों में बातचीत में सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय में लोग दूसरों की राय को ज़्यादा महत्व देते हैं और किसी मुद्दे पर शांत होकर सोचते हैं। वहीं सूर्य का वृश्चिक राशि में होना लोगों को गंभीरता और ध्यान को आकर्षित करने वाला होता है। इस समय व्यक्ति चीज़ों की गहराई से समझना चाहता है और हर काम में परफेक्शन खोजने की कोशिश करता है। गुप्त बातें और पुराने मुद्दे भी सामने आ सकते हैं। ये योग मिलाकर ऐसा माहौल बनाते हैं जिससे लोग अपने रिश्ते, काम और व्यक्तिगत चीज़ों को समझदारी से संभालने की कोशिश करते हैं। कामकाज में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं इस समय, लेकिन अच्छा निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। कुल मिलाकर यह स्थिति लोगों को सोचने, समझने और संतुलित तरीके से आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है। तो देखिए किस तरह से आपकी सोचने समझने की शक्ति इस दिन बढ़ती है जब चंद्रमा है वो वृश्चिक राशि में होते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और एक और सवाल है स्वामी जी। आज राहु काल दोपहर 2:54 से है और शाम 4:15 तक रहेगा। इस दौरान शुभ काम न करने का क्या कारण होता है और हमें क्यों नहीं करने चाहिए? शास्त्रों के अनुसार राहु काल हिंदू पंचांग के अनुसार एक ऐसा समय माना जाता है जिसमें महत्वपूर्ण और नए शुभ कार्य शुरू करना अच्छा नहीं माना जाता। इसका कारण यह है कि राहु ग्रह को बाधा, भ्रम और अनिश्चितता का कारक माना गया है। राहु काल के दौरान शुरू किए गए काम अड़चनें आने लगती हैं। देरी होने या परिणाम की उम्मीद अनुरूप ना मिलने जैसी स्थिति बन सकती है। यह विश्वास, ज्योतिष और परंपराओं
दोनों में काफ़ी गहरा है। इसलिए लोग नए काम जैसे यात्रा शुरू करना, खरीदारी करना, नए व्यापार का शुरू करना, ये सब कार्य शुभ कार्य ये नहीं करते हैं। इस समय राहु काल में टाल देना उचित होता है। इनका मतलब यह नहीं कि अगर कुछ ज़रूरी हो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन सामान्य रूप से लोग इसे बचकर चलते हैं ताकि काम सरलता से पूरा हो। राहु काल को टालने में मानसिक शांति भी रहती है और व्यक्ति के काम पूरी तरह से फोकस भी बन पाता है। इसलिए आज 2:54 से 4:15 तक सावधानी रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो देखिए, हमने जाना कि किस वजह से राहु काल में शुभ कार्यों की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो कार्य सामान्य रूप से चल रहे हैं उन्हें पूरा किया जा सकता है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि की। कैसा रहेगा आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए, आइए देखते हैं। मकर राशि, आज आपका दिन आराम और भौतिक सुख सुविधाओं के बढ़ोतरी वाला रहेगा। जीवन साथी आपका साथ देंगे और संतान से जुड़ी कोई चिंता भी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। नवविवाहित लोगों के लिए इस किसी बात पर तनाव हो सकता है, लेकिन बातचीत के जरिए सब ठीक हो जाएगा। कोई आपको गलत तरीके से पैसे कमाने का सुझाव दे सकता है, लेकिन आपको इससे दूर रहना चाहिए। किसी पुरानी चोट का दर्द फिर से उभर सकता है, इसलिए सेहत का भी ध्यान रखें। काम में स्थिरता रहेगी। परिवार का माहौल मधुर रहेगा। आज आपका शुभ रंग है काला, काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4, 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मकर राशि के जातकों, आज आपको इस तरह की सलाहों से बचना होगा, क्योंकि आज आपको किसी और की सलाह की वजह से मुसीबतें भी उठानी पड़ सकती हैं। तो ऐसे में बच करके चलेंगे और दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो आपका दिन अच्छे से बीतेगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुंभ राशि की। कैसा रहेगा आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए, आइए देखते हैं। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यापार में किसी काम की यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है और इसमें आपको लाभ भी होगा। पिता की सेहत का ख्याल रखें और अगर कोई परेशानी हो तो डॉक्टरी सलाह अवश्य लें। रुके हुए काम पूरे होंगे और आप गहरा राहत महसूस करेंगे। घर में कोई मेहमान आ सकता है जिससे थोड़ा खर्च बढ़ेगा, लेकिन माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार के सदस्य मेहमान की आवभगत में व्यस्त रहेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी और काम में नई सफलता मिलने की बहुत सारी संभावना है। आज आपका शुभ रंग है नीला, नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, आज आपका दिन तो खुशनुमा रहने वाला है, लेकिन इसके साथ ही आज आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं, तो उस पर नियंत्रण बना के चलने की जरूरत है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मीन राशि की। कैसा रहेगा आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए, देखते हैं। मीन राशि, आज आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। किसी को पैसा उधार देने से बचना होगा। संतान की किसी बात से नाराजगी हो सकती है। पढ़ाई में अच्छा फोकस करेंगे। परिवार में शुभ काम की बात आज हो सकती है। आज आपका शुभ रंग है आसमानी, आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3, 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, मीन राशि के जातकों में अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आज आपका दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको पढ़ाई पर फोकस करना है और इसके साथ ही परिवार में कोई बड़ी खुशखबरी की भी बात आज हो सकती है। आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि क्या मास शिवरात्रि के दिन शाम की पूजा या रात्रि जागरण करने से कोई विशेष लाभ मिलता है। शास्त्रों के अनुसार शिवरात्रि के दिन शाम की पूजा और रात्रि जागरण बेहद शुभ माना जाता है। जैसे कि माना गया है, शिव रात्रि, भगवान शिव रात्रि के समय जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सभी भाव होते हैं वो माने जाएं तो पूरी हो जाती है। शाम को घी का दीपक जलाकर शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाना बहुत ही फलदायी माना जाता है। रात के समय ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय का जाप करने से मन में शांति आती है। नकारात्मक विचार कम होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जो लोग किसी मानसिक तनाव या नौकरी की दिक्कतें हैं, बीमारी या रिश्तों में समस्याएं हों, तो वे रात के समय अपनी पूजा के समय साफ मन से शिव जी को बता दें
और अपनी मनोकामना को विशेष रूप से बताने से पूरी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रात्रि जागरण का मतलब पूरी रात जागना नहीं होता, बस थोड़ा समय ध्यान, प्रार्थना, मंत्र जाप करना इतना ही काफ़ी है। इससे मन, शरीर और वातावरण तीनों शुद्ध हो जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि रात में की गई पूजा का फल दिन की पूजा से कई गुना लाभ देता है। इसलिए मास शिवरात्रि को रात में भक्त और ध्यान बहुत उत्तम माना जाता है। तो देखिए, रात में किए गए जो उपाय होते हैं, भगवान का जल अभिषेक करना, ध्यान लगाना, पूजा पाठ करना, ये विशेष रूप से फलदायी होते हैं। इसके साथ ही आज स्वामी जी से जानेंगे कि आज के दिन का विशेष उपाय क्या है। आज मास शिवरात्रि के दिन किए गए छोटे छोटे उपाय भी बहुत बड़ा फल देते हैं। सबसे पहले सुबह नहा धोकर साफ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव जी को जल से थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करें, उन पर अर्पित करें। और अगर घर में गंगा जल हो तो 1-2 बूंद उसमें अवश्य मिला लें। ये बेहद शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। हर समय पर हरी पत्ती भी आप चढ़ा सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करें, जिससे मन शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अगर कोई समस्या लंबे समय से आपके साथ चली आ रही है, जैसे नौकरी, विवाह, पैसा, सेहत, तो 11 बार महामृत्युंजय का जाप करें। ये बहुत ही प्रभावी होता है। शाम के समय घी का दीपक जलाकर शिव जी और माता पार्वती के सामने हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना सरल शब्दों में कहें। राहु काल का समय 2:54 से 4:15। पूजा के अलावा कोई भी नया कार्य न करें। रात को सोने से पहले काले तिल पानी में बहा दें। ये नकारात्मक ऊर्जा को हटाने का बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर संभव हो तो किसी गरीब को सफ़ेद मिठाई का दान करें। इससे पुण्य मिलता है और मनोकामना जल्दी पूरी होती है। कुल मिलाकर ये सरल उपाय आज के दिन अगर आप करते हैं तो इसके परिणाम बहुत ही सुंदर और बेहद अच्छे आते हैं। तो देखिए, हमने जाना कि आज का विशेष उपाय क्या है। आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है और अगर आपके जीवन में ज़्यादा परेशानियां हैं तो 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है और आपका दिन आसानी से बीत जाएगा। स्वामी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम राशियों के बारे में जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी स्वामी मनेश्वरानंद जी से अपने सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का आप समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल जरूर भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे। और तब तक आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।